नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तेजस एयरक्राफ्ट न्यू हिस्ट्री क्रिएटेड। यस, सही पढ़ रहे हैं आप। अब तक तेजस एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का। इस एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन है वो वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया है आज। ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में हमेशा से ही कम रहे हैं और तेजस ऐसे समय पे अगर हमारे ट्रेनर फ्लीट का एक हिस्सा बनता है तो ये वाकई एक काबिल तारीफ कदम है। तेजस एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है 1980 से लेके ही। 2011 में इसको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला था और 2019 में इसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला था। 2016 में 2 स्क्वाड्रन सुलूर में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर एयरक्राफ्ट के इंडक्ट भी किए थे और आज भी ऑपरेशनल हैं, बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट में अंतर होता है। आई होप आप जानते होंगे इन सब चीजों को। फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरिंग, स्टेबिलिटी, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा और परफेक्ट रहती है इन कंपैरिजन टू ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पायलट्स को ट्रेनिंग देने के काम में आते हैं और 2 सीट होती है इन एयरक्राफ्ट के अंदर, जिससे कि एक पायलट जो कि सिखाने वाला है वो बैठ सके और साथ में जो ट्रेनी पायलट है जिसको सीखना है वो भी बैठ सके। जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट जो तेजस का ही ब्रांड है उसमें सिर्फ सिंगल सीट है बैठने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अंदर। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरिंग है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। फाइटर एयरक्राफ्ट का स्पीड ज्यादा रहती है और मैन्यूवरिंग थोड़ी सी फास्ट रहती है। समझ गए होंगे आप, आई होप। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप पहले जान लीजिए कि तेजस जो एयरक्राफ्ट है ना, एलसी था इसका नाम। 2003 में इसको तेजस नाम से पुकारा गया। इसके 3 वर्जन लॉन्च किए गए, तेजस मार्क 1, मार्क 1A और ट्रेनर एयरक्राफ्ट। 3, 1A, 1A एंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो 1A कंप्लीट हो चुका है, शामिल भी कर लिया गया है भारतीय वायुसेना में। 1 कंप्लीट होकर शामिल हो गया। 1A पे काम चल रहा है, वो शामिल होगा कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में। ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो 18 टोटल रिक्वायर्ड थे इंडियन एयरफोर्स में, 18 की डिमांड दी गई थी, उसमें से 8 एयरक्राफ्ट ट्रेनर तेजस वो आज इंडक्ट हुए हैं। 10 बाकी के जो बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं वो आगे आने वाले समय में इंडक्ट होंगे 2025 से 26 के बीच में। ओके, तो यहाँ आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो तेजस का देख रहे हैं ना, ये फाइटर एयरक्राफ्ट का स्पेसिफिकेशन है। जो ट्रेनर फाइटर था उसका स्पेसिफिकेशन है। 4000 केजी का पेलोड है, वो ले जाने में सक्षम था। रेंज इसकी 850 किलोमीटर ओवरऑल रेंज थी। 1.8 मैक की स्पीड पे ये उड़ सकता था और उड़ सकता है, मैं बोलूंगा। लो कॉस्ट का मीडियम रेंज का एयरक्राफ्ट है ये। काफी अपने आप में सूटेबल सटीक एयरक्राफ्ट है। आसपास की वायुसेना भी इसको लाइक करती हैं। जहां कहीं भी ये एयरक्राफ्ट शो में जाता है वहां पे काफी पसंद किया जाता है इस एयरक्राफ्ट को। ओके, तो इस एयरक्राफ्ट का अप्रूवल इंडियन एयरफोर्स ने दिया और फाइनली 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट भी किया। लेकिन ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, हमेशा से इंडियन एयरफोर्स में कमी रही है ट्रेनर एयरक्राफ्ट की। ट्रेनर्स एट ग्लांस आप देख रहे होंगे कि नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है 2634 एयरक्राफ्ट के साथ में। नंबर 6 पे आता है इंडिया, 353 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अगर आप पाकिस्तान का भी देखोगे तो 550 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास में है जो ट्रेनर कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया में बहुत कम रहे हैं। इनमें मुख्य नाम है सूर्य किरण, हॉक, पिलेटस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 3 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है आज के समय पे। तो 353 से काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी एयरफोर्स है तो और भी ज्यादा चाहिए। आज के समय पे तेजस एयरक्राफ्ट इसमें इंक्लूड हो गया है और हमारे यहाँ पे जो कमी थी ट्रेन एयरक्राफ्ट की वो पूरी कर दी जाएगी इस एयरक्राफ्ट के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट एवर ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। बेसिकली ये मेजर अंतर होता है फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बीच में। ये इसमें 2 सीट होती है ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए, फाइटर में जबकि 1 सीट से भी काम चल जाता है। सुखोई जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनमें डबल सीट आपको देखने को मिलती है। लेकिन तेजस की अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फाइटर में 1 सीट है और ट्रेनर में 2 सीट है। ओके, और एक एज मिलता है इसमें इस रूप में कि ये जो तेजस इंडक्ट हुआ है ना ट्रेनर के रूप में, जरूर जरूरत पड़ने पे इसको फाइटर की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यस,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जब जरूरत पड़ेगी इस एयरक्राफ्ट को फाइटर के रूप में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप देखिए, पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। जो इसका व्यू है कैबिन में बैठ के, कॉकपिट में बैठ के, वो एडवांस ग्लास मिरर व्यू है, जो अपने आप में इसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, एक क्वालिटेटिव आइटम के रूप में और अच्छी तरीके से निखारता है। स्टेबिलिटी अच्छी होगी एयरक्राफ्ट की, अच्छा देखने में रहेगा मिरर कॉकपिट में बैठ के, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, एयरक्राफ्ट पायलट को देखने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ही फ्लाई बाई वायर एक सिस्टम आपने सुना होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट में पायलट बैठता है और आसपास के जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल करने के लिए, जैसे कार में ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ऐसे एयरक्राफ्ट में भी ऑपरेट करने के लिए आगे पीछे का विंग्स है, एलरॉन्स है, उनको ऑपरेट करने के लिए पायलट के पास में हैंडल रहता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्लाई बाई वायर सिस्टम बोलते हैं, कि पायलट कॉकपिट में बैठा हुआ है, वहां से कमांड दी और मोटर्स ऑपरेट हुई, एक्चुएटर्स ऑपरेट हुए और उन्होंने एयरक्राफ्ट को दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां मोड़ना है वहां आसानी से मोड़ दिया। तो पुराने एयरक्राफ्ट में क्या जॉयस्टिक हुआ करती थी और ऐसा सिस्टम हुआ करता था वायर्स के थ्रू कि वो मैकेनिकल सिस्टम तरीके से काम करते थे। यहाँ से प्लंजर खींचोगे तब जाके विंग या एलरॉन या फ्लैप ऑपरेट होगा, तब जाके आपका एयरक्राफ्ट मूव कर सकता है। लेकिन एडवांस फ्लाई बाई वायर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ आपको छोटा सा ट्रिम करने की जरूरत है, आगे आपका सिग्नल है वो मॉडिफाई होगी, मोटर्स के थ्रू आपकी विंग फ्लैप जो भी है रडार वो कंट्रोल होगा, जिससे कि कम फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, ताकत कम लगेगी और आसानी से स्टेबिलिटी के साथ में और बिना किसी वेस्टेज के साथ में, कमांड का जो वेस्टेज होता था यहाँ से ऑपरेट किया वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो सब घट गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं कॉकपिट के थ्रू और विंग्स वगैरह, एक्चुएटर वगैरह, मोटर्स वगैरह वहां ऑपरेट करते हैं और आसानी से इसको कंट्रोल कर देते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं फ्लाई बाई वायर सिस्टम। इस फ्लाई बाई वायर सिस्टम का एडवांस वर्जन है, वो हमारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट में तेजस में लगाया गया है, जो कि बाकी अपने आप में एक अच्छी बात है। फाइनली आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम एयरफोर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंटली डोमेस्टिकली बिल्ट कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया हो और वो इस्तेमाल में आ रहा हो। इंडियन एयरफोर्स हैज बिकम वन ऑफ दोज, तो हमारे लिए गर्व की बात है ये। साथ ही साथ एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें एडवांस मिरर व्यू है, जिसका मटेरियल बहुत अच्छा है और जो इंडियन मेड है, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है, और ऐसा एयरक्राफ्ट जो जरूरत पड़ने पे ट्रेनर से फाइटर का भी रोल प्ले कर सकता है। तो सारी खूबियों के साथ में ये एयरक्राफ्ट आने वाला है। इंडक्ट हो चुका है 8 एयरक्राफ्ट, अभी 10 एयरक्राफ्ट और आएंगे और आगे आने वाले समय में एयरफोर्स ऑर्डर करेगा और जो कमी चल रही थी हमारे एयरफोर्स में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की, वो पूरी कर दी जाएगी। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वेयर इज द स्क्वाड्रन ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट इन इंडिया? इफ यू आर अवेयर, 2016 में कुछ एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए थे एक जगह पे। सो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया में कहाँ रखे गए हैं? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिलहाल जय हिंद।